भिवानी स्टैंड पे जाके देखें या शहर के जो मुख्य बाजार है वहाँ जाके देखें, है बुरी स्थिति हुई है। दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उसका पैसा तो व्यापारी लेते हैं, छज्जे लगवाने का, रेडियां लगवाने का। ये तो एक हम कहते हैं कि निगम वाले लेते हैं। दुकान जाकर खड़ी क्यों कर देते हो? हर आदमी ये कहेगा कि मैंने अपनी दुकान के सामने। क्या मुख्य मुद्दा तो ये था कि शहर की जो सड़कें टूटी हुई हैं, आज आप देखें कि चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे गांधी कैंप है, चाहे आपकी सकोला रोड है, चाहे जज्जा रोड है, किसी तरफ भी आप नज़र उठा के देख लें, शहर के जो बाहरी क्षेत्र हैं वो सभी सड़कें पिछले 2-2.5 साल से टूटी हुई हैं। तो हम लोग इनसे आज कुछ और भी समस्याएँ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि बजट जो है वो अब जल्दी ही आने जा रहा है रोहतक शहर के लिए, और हमने भी इनसे एक निवेदन किया है कि जी बजट अगर 100 करोड़ का आए तो उसके आगे की जो जीरो है वो ना हट जाए। जितना पैसा आए ईमानदारी से वो शहर के ऊपर लगे, क्योंकि लोग पिछले 2-2.5 साल से बहुत परेशान हैं और छोटी छोटी समस्याएँ और भी हैं। जिस प्रकार से अभी ये जो एलिवेटेड पुल है जो बजरंग भवन के साइड से निकल रहा है, वहाँ पर एक क्राइम ओरिएंटेड जगह बनी हुई है वो इस समय, तो वो जितनी जल्दी हो सके सरकार वहाँ पे सड़क बनाने का काम करे। उसके अलावा शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरास के लिए भी बात हुई है। जो कुछ ऐसे बाज़ार हैं जहाँ के सीसीटीवी कैमरास ख़राब है, तो हमारी कॉरपोरेशन से निवेदन है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी ठीक किए जाएँ, ताकि जो वहाँ पे अपराध अगर किसी प्रकार का होता है तो जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिस प्रकार से आज अभी मेयर साहब ने भी बात की कि अतिक्रमण को लेके, अतिक्रमण आज इस समय आप देखें कि शहर के अंदर आप भिवानी स्टैंड पे जाके देखें या शहर के जो मुख्य बाजार है वहाँ जाके देखें, बहुत बुरी स्थिति हुई है। चाहे वो व्यापारियों द्वारा ही किया गया है, मगर निगम अगर अपनी तरफ से थोड़ी सी भी उनके ऊपर सख्ताई बरतेगा तो शायद ये काम हो सकता है, जिससे आम जन को असुविधा नहीं। अतिक्रमण करने वाले भी तो व्यापारी हैं, सहयोग नहीं मिल रहा। आपसे पहले मैंने ये बात रिपीट किया कि अतिक्रमण करने वाला भी व्यापारी है, मगर आप आज ये देखें कि एक घर के अंदर जो है वो मतलब बच्चे अपने बाप की नहीं सुनते, मगर जिस समय लठ की भाषा इस्तेमाल होती है तो सभी लोग अपना लाइन पे चलना शुरू होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कॉरपोरेशन है या जो अपना जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये थोड़ा सख्ताई से पेश आए अगर शहर का माहौल ठीक करना है। हेमंत बख्शी जी, नगर निगम भी सख्ताई से पेश आता है, पुलिस प्रशासन भी। अतिक्रमण हटाया भी गया था आपके यहाँ से, लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रेशर लगवा के फिर अतिक्रमण कर लेते हैं। मैडम, पॉलिटिकल प्रेशर तो हम भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो, तो व्यापारी पॉलिटिकल प्रेशर लेके आते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर होता क्या है कि अगर 100 में से 5 बंदे ऐसे हैं जो हाँ भर रहे हैं जिस चीज़ की कि हाँ हमें ये चाहिए, और 95 आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मार्केट से अतिक्रमण ख़त्म हो, तो हम सोचते हैं कि उस जो अपने जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको उन 95 लोगों के साथ चलना चाहिए, ना कि उन प्रभावशाली 5 व्यक्तियों के साथ चलना चाहिए जिनकी वजह से पूरा का पूरा शहर का सिस्टम खराब हो रहा है। आपकी यूनियन क्या कर रही है इस मामले में? हमारी यूनियन फिलहाल तो देखो सड़कें बनाने का काम है, हम लोग इनसे निवेदन कर रहे हैं। नहीं, अतिक्रमण को लेके अतिक्रमण के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं मुहिम शुरू करते हैं? भिवानी स्टैंड आपके पास है, रेलवे रोड आपकी है, वहाँ पे सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। बिल्कुल अतिक्रमण है मैडम। अतिक्रमण वहाँ किस चीज़ का आप ये देखें, वहाँ पे एक तिकोना, मैंने पीछे भी बात की थी मेयर साहब से, वहाँ पे जो तिकोना एक स्पॉट बना हुआ है उसके आसपास रेडियाँ लग जाती हैं, खोमचे लग जाते हैं, और लोग ज़मीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर रख के वहाँ टोकरे रख के और अपना साजो सामान रख के बैठे हैं। अब उसके अंदर व्यापारी की क्या गलती है? दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उसका पैसा तो व्यापारी लेते हैं, छज्जे लगवाने का, रेडियां लगवाने का। ये तो एक हम कहते हैं कि निगम वाले लेते हैं, निगम कहता है व्यापारी लेते हैं। नहीं, हमारे सामने लाए ना, अगर ऐसा कोई लेने वाला हो आप दुकान के आगे खड़ी कर, सुनिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है भी, दुकान के आगे खड़ी क्यों कर देते हो? हर आदमी ये कहेगा कि मैंने अपनी दुकान के सामने। जनाब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। अगर नहीं सुनिए, अगर किसी भी, चाहे वो रेडी, आजकल सबकी एसोसिएशन बनी हुई है, आप किसी को भी कहेंगे थोड़ा सा आगे हो जा भाई, तो वो ये कहता है कि ये रोड क्या तुम्हारे आगे, आप मेरी बात को समझ जाइए, ठीक है? उसके आगे हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। और अगर उसके साथ थोड़ी सी काम तो करो ना, कोई आदमी भी अपनी दुकान के सामने कोई नहीं चीज़ खड़ी कर देगा, बाकी काम हमारा।
करो। जी बिल्कुल, हम ये कर देते हैं। आप शहर से फिर रेडियाँ हटवाएंगे क्या? कुछ कोई कुछ कट है, हाँ जी। कोई भी दुकान पर के सामने ना रेडी खड़ी होने दो, ना कोई चीज़ खड़ी होने दो। हर आदमी ये कर दे, उसके बाद खत्म। ये चलो, ये शहर के सड़क के बीच में हो गई। चलिए आप अपनी यूनियन की तरफ से, आपकी तरफ से मैं देखो, मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना वो अपनी मार्केट को संकुचन करते चले जाएंगे, क्षीण करते जाएंगे, उतना उनका व्यापार जो है वो स्थानांतरित होता चला जाएगा। आज आप देखें कि रेलवे रोड, किला रोड, ये जो किसी समय शहर के मुख्य बाज़ार माने जाते थे, उससे पहले जो है वो शहर का मुख्य बाज़ार, बड़ा बाज़ार और चमेली मार्केट माना जाता था। बट आज जो चमेली मार्केट में है वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ जाके कोई ख़रीदारी करें। चमेली मार्केट बड़े बाज़ार से सारी मार्केट किला रोड और रेलवे रोड पे आ गई, झज्जर रोड पे आ गई। अब स्थिति ये है कि अगर व्यापारी भाई जो हमारे साथी हैं वो इंक्रोचमेंट नहीं छोड़ते तो एक समय ऐसा आएगा जब शहर का व्यापार वहाँ से भी निकल के किसी और तरफ रुख कर लेगा। तो मेरी भी उनसे निवेदन है कि अपने व्यापार को और ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अपनी दुकानों के बाहर जो भी सामान आपने रखा है वो अंदर रखें, अंदर रख के एक अच्छा माहौल बना के व्यापार करें। अच्छा मेरे साहब, आज व्यापारी मिले हैं आपसे, क्या मुद्दा है? रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और व्यापारी वर्ग हेमंत बख्शी जी के नेतृत्व में आज यहाँ आए। उन्होंने पूरे शहर की जो समस्याएं हैं उसके लिए अपना मेमोरेंडम दिया। ये वास्तव में समस्याएं हैं और हम पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। अभी कॉरपोरेशन शहर में 35 किलोमीटर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उसका एस्टीमेट बना रहे हैं और जैसे सर्दी का थोड़ा दौर कमज़ोर होगा तो उसके बाद काम शुरू होकर सड़कों में सुधार शुरू होगा। और भी बहुत सी समस्याएं हैं, यहाँ पर जितनी भी समस्याएं ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल होने वाली, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध भी है। अभी एक समस्या ये आई कि कम्युनिटी सेंटरों में रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाया जाता है, वहाँ के नागरिकों को तकलीफ़ होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे आदमी को तकलीफ़ ना होने दें और सरकार का जो नियम है 10 बजे तक का, उसी के अंदर ही वो माइक लाउड स्पीकर बजाएँ ताकि लोगों में दिक्कत ना हो। और भी जितनी समस्याएं हैं पूरे शहर के बारे में इन्होंने समस्याएं दी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और लोग अच्छे जीवन का रह सकें। मेरे साहब, एक 50 किलोमीटर सड़क क्या है? कारण क्या? कारण तो हर चीज़ का पैसा है, क्योंकि जितना हमारे पास सरकार की तरफ से आता है और यहाँ से इकट्ठा होता है उससे हमारी सफाई का और सैलरी का नहीं पूरा होता। कारण एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि फंड्स की कमी है और फंड्स के लिए सीएम साहब ने एक निश्चित कर दिया है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही वो मिलेगा। आपको उसी के अंदर सीमित रहकर अपने डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है, ऐसे में तो जो आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो भी वंचित रहता है। उसके लिए दिक्कत तो पड़ती है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तो होनी चाहिए और उसके लिए कोशिश भी हो रही है और आगे चलकर उसमें सुधार भी आएगा। जैसे ये आईडी सिस्टम हुआ है, इससे लोगों का काफ़ी डेवलपमेंट टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी होती जाएगी ताकि उससे लोगों की समस्याएं का निराकरण हो। मेरे साहब, एक 3 महीने पहले 50 किलोमीटर सड़क बनने का प्रस्ताव निगम की बैठक में पास हुआ था, लेकिन धरातल पर वो अभी भी कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा है, सुनिए, कोई भी सड़क का काम होता है वो सर्दी के दिनों में होता नहीं है। अभी भी 35 किलोमीटर शहर की और 15 किलोमीटर सेक्टर की है। उसके लिए एस्टीमेट बन गया है और ये लगभग 8-10 तारीख को आपको दिखेगा कि वो 35 किलोमीटर वाला लग गया है, टेंडर लगेगा। और अभी भी जो छोटे छोटे पैच हैं वो आपने देखा होगा शहर में वो लगने शुरू हुए हैं, लेकिन बीच में फिर बारिश आ गई तो तारकोल का काम बारिश में नहीं होता है। पैच भरने के लिए भी लाखों का बजट पास हुआ था, हर सेक्टर के लिए पास हुआ था, हर वार्ड के लिए पास हुआ था, लेकिन पैच भी नहीं भरे जाते हैं। भरे गए हैं, आपने देखा होगा। पैच आप ये नहीं कह सकते नहीं भरे गए। सेक्टर 14 के कोई वासी हो तो बता दें कि काम ना हुआ हो। भिन्न भिन्न जगह में
छोटे पैच जो हैं वो भरे जा रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरे साहब कितना बजट है ये 50 किलोमीटर की जो सड़क बननी है? अब उसका एस्टीमेट बनेगा तो बना अभी एस्टीमेट नहीं बने। वो मेरा अंदाज़ा ये है कि गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लगभग 12 से 13 लाख रुपए पर किलोमीटर का होता है, बाकी वो एस्टीमेट बन जाएंगे। तो उस पर जो क्योंकि रिच स्पेसिफिकेशन से बनवानी है ताकि वो कुछ दिन स्टैंड हो। आपके माध्यम से मेरा एक अनुरोध भी है कि जो लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं, अभी अंदर भी बात चली तो कुछ नागरिकों ने ये बात उठाई, वो गाड़ियां धोकर सारा पानी सड़कों पर आता है और सड़कों पर आने से वो सड़कें टूटती हैं, उसमें भी हमारा सहयोग दें क्योंकि सड़क जो टूटती है उसकी दिक्कत उन्हीं को उठानी पड़ती है। जल निकासी की सुविधा ही नहीं है शहर में। जल निकासी की सुविधा नहीं है, सड़कों पर ही हर चीज़ का पानी होता है। नालियाँ नहीं है, नालियाँ बंद है, अतिक्रमण है। नालियाँ तो लोग बनने नहीं देते, अपने मकान से लेकर डोर तक जाते हैं। रैंप जो बनाते हैं, रैंप के ऊपर से पानी सारा आता है। तो वो अतिक्रमण हटाता क्यों नहीं है नगर निगम? कुछ समय के लिए तो कार्रवाई चलती कोई हटने नहीं देता ना, नगर निगम हटने नहीं देता, करना चाहता है कोई, लोग नहीं हटने देते। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।